एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो कि वैकेंसी आई थी 2024 में। एग्जाम होंगे 23 जून से 2025 में। इसमें स्पेशली मैं बात करने वाली हूँ फर्स्ट पेपर और कॉमर्स के सेकंड पेपर के लिए। तो आप सभी को पता है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये नहीं बताने वाली हूँ कि एग्जाम डेट क्या थी, फॉर्म कब फिल किए गए थे, क्या है। मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हमारे जो पेपर है हम उसको समझ सकते हैं और अच्छे से अच्छे ढंग से उसको तैयार कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास फरवरी लास्ट चल रहा है, फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, टोटल हमारे पास 4 महीने हैं। 4 महीने में हमें पढ़ना क्या क्या होता है, बहुत कुछ। अगर डिवाइडेशन देखा जाए तो 12 से 10 से 11 डिवाइडेशन तो पेपर 1 में हो जाता है, जो कि 75 क्वेश्चन है और 150 मार्क्स का है। इसके अलावा मेन जो हमारा सब्जेक्ट पेपर है 150 मार्क्स का, 300 क्वेश्चन का, वो हो जाता है। तो हमें दोनों में बैलेंस बनाना होगा। देखिए, आप अच्छे से जानते हैं कि फर्स्ट पेपर को जब तक हम क्लियर नहीं करेंगे 40% मार्क्स हम नहीं लाएंगे। अब सब आपको पता है कि 40% मार्क्स नहीं लाएंगे तो आप सेकंड पेपर आपका टेस्ट चेक नहीं होगा। अब दोनों में 40% लाना तो अनिवार्य है ही, लेकिन 40% से सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होते हैं अपने 70+ से। चलिए, अब इसमें आप देख सकते हैं कि फिर भी मैं शुरुआत से एक बार आपको फिर बता देना चाहती हूँ कि कब वैकेंसी आई थी, कब क्या हुआ था, उसको शॉर्ट में हम देखेंगे। तो देख लीजिए, ये वैकेंसी जो है वो है हमारी लेक्चरर एंड कोच स्कूल एजुकेशन कॉम्पिटिशन एग्जाम 2024-25 के नाम से। इसमें कुल पद कितने थे? 2200। तो ये आगे पीछे हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। कॉमर्स के इसमें 340 है। आवेदन कब हुआ था? 5 नवंबर 2024 से 4 दिसंबर 2024 के बीच में। ये मेरा मोटो नहीं था, ये तो मैंने सरसरी आपको बता दिया। अब हमारा शुरुआत होता है, जो हमें क्या है, पेपर 1 जानते हैं 75 क्वेश्चन है, 150 मार्क्स है। सेकंड पेपर की बात करें सबके, सेकंड पेपर में 150 क्वेश्चन है, 300 मार्क्स है, टोटल 225 क्वेश्चन और 450 मार्क्स का टोटल पेपर हमारा होगा। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में 40% लाना ही है, इससे तभी उसके आगे पेपर चेक होता है। ये भी चलिए कोई बात नहीं। चयन कैसे होगा? चयन आपको जानता है, सिर्फ और सिर्फ आपको सीबीटी देना है, यानी सिर्फ आपको रिटर्न क्लियर करना है, मतलब ऑब्जेक्टिव जो भी है आपका ओएमआर पे वो आपको क्लियर करना है। सिर्फ एक एग्जाम होगा रिटर्न, उसमें जो भी है आपके जितने भी क्वेश्चन है 225 क्वेश्चन है, उस पर 450 मार्क्स के हैं। तो वो आपको 2 पेपर फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में कैसे होंगे, एक फर्स्ट पेपर अलग डेट को हो जाएगा, सेकंड पेपर अलग डेट हो जाएगा, वो जिस भी तरीके से व्यवस्था की जाएगी उस तरीके से एग्जाम हो जाएगा। वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है इस वीडियो में। हमारी जो है वो है स्पेशली कि हम तैयारी कैसे करें, कम समय में अधिकतम तैयारी को कैसे बेस्ट करें, तो वो देखिए। फर्स्ट पेपर आप जानते हैं कि, और हाँ, इसके अलावा अगर आवश्यकता पड़ी तो क्या किया जाएगा, स्केलिंग या मॉडरेशन या नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है। नॉर्मलाइजेशन मतलब सामान्यीकरण करना बहुत ज़्यादा सभी पेपर्स में चलेंगे। तो इसके लिए तो मैं आपको एक ही राय दूंगी कि आप जितने भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करें वो आप 100%, अगर आप 100% अश्योर हैं, आप निश्चिंत है कि हाँ सर आपकी मेरी क्वेश्चन बिल्कुल सही है, तो ही आप अटेम्प्ट करें। इससे अलावा 5 क्वेश्चंस का आप रिस्क लीजिए, इसके ज़्यादा रिस्क मत लीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा रिस्क हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। तो आप जितना आपको आते हैं उतने ही अटेम्प्ट कीजिए, लालच मत कीजिए, क्योंकि कई बार कम क्वेश्चन का अटेम्प्ट करने से इसकी परसेंट, मैं आपको एक बात और बता दूँ, आरपीएससी की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा नहीं जाती, कम भी नहीं जाती, ज़्यादा नहीं जाती, बट ठीक है। तो 200 या 300, पौने 300, मतलब 250 से लेकर 300 के बीच में रहती है, या फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाती है। तो लेकिन इतना मैं कहना चाहूँगी कि आप तैयारी जो है, आप नेगेटिव करके आएंगे, आपके मार्क्स कटेंगे, कम होंगे, तो क्या ही फायदा। इससे अच्छा है कि जितना आपको आता है बेस्ट उतना आप पेपर को अटेंड कीजिए। अब देखिए, स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र, जो फर्स्ट पेपर 1 होगा 75 क्वेश्चन का, 150 मार्क्स, उसमें हमारे पास क्या क्या, देखिए हम वो उसमें हमने गागर में सागर का काम करता है। उसमें हमारे पास सब कुछ है, क्या क्या है, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति है, जिसके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। बहुत बड़ा वेटेज है, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का बहुत बड़ा वेटेज है, जिसमें कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 10 क्वेश्चन। अब 10 क्वेश्चन में आप देखिए, अपने आप में एक बहुत बड़ा वेटेज है, इसको ढंग से पढ़ डाला तो लाइफ जिंगा लाला। उसके बाद देखिए राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति में आप देखिए कि 5 क्वेश्चन। राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति तो इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि मुझे लगता है कि पूरे सिलेबस में अगर कभी मन नहीं करता ना पढ़ने का, तो हम यही उठा के पहले पढ़ते हैं, या फिर रीजनिंग मैथ्स सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे अच्छा। चलिए, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं।
राजस्थान के इतिहास एवं संस्कृति के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो भी आप नहीं छोड़ सकते। आप अच्छे से जानते हैं कि चाहे हम जब तक एग्जाम दे रहे हैं, जब तक पढ़ाई कर रहे हैं, राजस्थान को, हमारा राजस्थान ही है तो राजस्थान को हम नहीं छोड़ सकते। तो ये तो आप कहीं भी मत छोड़िएगा, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा। इसके बाद है हिंदी। हिंदी के 4 प्रश्न आ रहे हैं, अंग्रेजी के 4 प्रश्न आ रहे हैं, गणित के भी 4 प्रश्न आ रहे हैं। अब यहाँ पर आप हिंदी तो चलो कोई भी पढ़ लेगा, मानती हूँ बात, लेकिन अंग्रेजी और गणित अधिकतर बच्चे इन क्वेश्चंस को छोड़ते हैं। हाँ, छोड़ सकते हैं, आपकी रणनीति आपसे क्या कहती है वो आप डिसाइड कीजिएगा। बट मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अगर मुझे पता है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 चैप्टर है, इंग्लिश में भी 6 पॉइंट है, और गणित में तो शायद 17 से ऊपर या 25 के बीच में पॉइंट है। तो गणित और रीजनिंग दोनों को, तो गणित और रीजनिंग में टोटल मिला के 8 क्वेश्चन है। तो 8 क्वेश्चंस के लिए ऐसी बात नहीं है कि हम, देखो कईयों में सूत्र पूछ लेते हैं, जैसे बहुलक वगैरह के सूत्र हो जाएंगे, कई बार सूत्र ही पूछ लेते हैं, कई बार थ्योरी पूछ लेते, तो कोई जरूरी थोड़ा कि आपकी मैथ्स ही करवाई जाए। तो आपको जितना पॉसिबल हो, जितना आप कर सके उतना आपको करना चाहिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको हिंदी, अंग्रेजी, गणित तीनों देखनी चाहिए, चाहे आप 15-15 मिनट ही दो, लेकिन रेगुलर दो एग्जाम तक आप, ठीक है। उसके बाद में देखिए गणित और रीजनिंग आपको करनी ही करनी है, क्योंकि रीजनिंग का तो ऐसा पार्ट होगा अधिकतर कि आप वैसे अटेम्प्ट कर लेंगे, अगर आप पढ़ के नहीं भी आता है तो, अगर आप तैयारी कर रहे हैं पिछले 6-12 महीने से, तो आप रीजनिंग तो वैसे अटेम्प्ट कर लेंगे। सिर्फ प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में, तो वो भी आप देखिएगा। इसके अलावा विद्यालय प्रबंधन, अब सबसे बड़ी बात देखिए विद्यालय प्रबंधन। अब विद्यालय प्रबंधन में आप देखेंगे ना, तो सबसे ज्यादा क्या होता है, देखो विद्यालय प्रबंधन में 8 प्रश्न है। 8 प्रश्न का अपने आप में बहुत बड़ा वेटेज है। विद्यालय प्रबंधन 8 प्रश्न है, और 8 प्रश्न का अपने आप में बहुत बड़ा वेटेज है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ, लेकिन ये जिसमें जो पॉइंट्स दिए हुए ना, जैसे BSER, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो गया, स्माइल हो गया, डाइट हो गया, डाइट नहीं है, स्माइल है, विद्यालय शिक्षा बोर्ड है, टेक्स्ट बुक है, और इसके अलावा हमारी शिक्षा दर्शन है, शिक्षा वाणी है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट जो पढ़ेंगे ना तो आपको इतना इंटरेस्टिंग लगेगा। इसके अलावा मैं भी आपको वीडियो पे करवाऊंगी, और आप अपने बेस पे बेस्ट बुक से बेस्ट तैयारी कीजिए। आप बिल्कुल फ्री है, आप अपने बेस से, अपने मानसिक लेवल से अपनी तैयारी कीजिए। इधर उधर देखने से कुछ नहीं होगा, ढेर सारे वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। सेलेक्टेड मटेरियल, सेलेक्टेड समय और सेलेक्टेड टाइम और सेलेक्टेड रणनीति के साथ में आप आगे बढ़िए, तो आपको जीत 100% हासिल होगी। अदरवाइज ये 6 महीने 6 साल में कब कन्वर्ट हो जाते हैं पता भी नहीं चलता है। चलिए आगे देखिए, विद्यालय प्रबंधन में आग। तो आपने क्या देखा कि देखो आपको भारतीय इतिहास एवं संस्कृति पढ़ना ही है अच्छे से, फिर उसके बाद विद्यालय प्रबंधन आपको ढंग से देखना ही है। उसके बाद में क्या है, राजस्थान की इतिहास संस्कृति हम नहीं छोड़ सकते, देखना तो सभी है, लेकिन इंपॉर्टेंट देखो बैटेज क्या रख रहा है, करंट का कोई वो नहीं है। चलिए इसके बाद मनोविज्ञान 5 प्रश्न। तो मनोविज्ञान देखिए, अगर आप रिट की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मनोविज्ञान वैसे भी आपका तैयार होगा। तो उसमें से जो पॉइंट सेम है ना, मैं आपको एक रणनीति और बताती हूँ। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, थर्ड ग्रेड की तैयारी भी कर रहे हैं ना, तो इन तीनों में, मनोविज्ञान के मामले में इन तीनों में जो कॉमन टॉपिक है, कॉमन पॉइंट है ना, वो आप साइड में लिख लो, अपनी अलग से नोटबुक में लिख लो। सिर्फ और सिर्फ आप उसी को अच्छे से तैयार करो, ताकि आप उलझन में भी नहीं रहेंगे कि मैं सेकंड ग्रेड के एग्जाम के सेकंड ग्रेड की तैयारी करूँ, थर्ड ग्रेड करूँ। देखो अगर आप हर महीने बदलेंगे ना कि नहीं अब सेकंड ग्रेड का एग्जाम अगले 1 महीने है, तो मैं पहले उसको टाइम दूंगा, फिर उसके बाद थर्ड ग्रेड, फिर फर्स्ट ग्रेड का हमारा जून में, तो जून में टाइम दूंगा, वो गलत हो जाएगा। आप कॉमन निकाल लिए मनोविज्ञान के मामले में, और फिर वो कॉमन पढ़िए। अगर आप तीनों की तैयारी करें, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, तीनों की तैयारी करें, और अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, तब तो आपके बहुत ही सेलेक्टेड टॉपिक है, पॉइंट है, आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा ये 7-8 है, और उसमें जैसे बुक्स वगैरह मिला दे या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिला दे तो थोड़ा सा बढ़ जाता है, अदरवाइज बहुत सेलेक्टेड है, 7 से 8 चैप्टर है इसमें, ज़्यादा नहीं है। चलिए अब देखते हैं राजनीति विज्ञान। देखो पॉलिटी आप जानते हैं, आपको पॉलिटी है ना बहुत ज़्यादा थोड़ी टिपिकल से लगती है पढ़ने में, थोड़ी बोरिंग से लगती है, बट पॉलिटी राजस्थान ये तो हमेशा आपके साथ जुड़ी रहेगी। पॉलिटी नहीं जानेंगे आप, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं जानेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, तो आपको वो पढ़नी चाहिए, ठीक है। 5 प्रश्न, वो भी वेटेज अच्छा है। सामान्य विज्ञान भी बहुत ज़्यादा 5 मार्क्स का है। अच्छा एक बात और, अगर ये एक बार इस सिलेबस को हमने कंप्लीट कर लिया, राजस्थान का भूगोल है 8 प्रश्न, ये बहुत बड़ा वेटेज है, ठीक है। और करंट अफेयर्स में आप कॉमन कीजिए जो कि राजस्थान से रिलेटेड हो, ठीक है। तो वैसे भी राजस्थान से रिलेटेड करंट अफेयर्स है, तो राजस्थान तो हमें पता होना ही चाहिए क्या चल रहा है, कौन सी योजनाएं चल रही है, क्या चल रहा है, जो फिक्स है और जिससे आप फिर आपके परिवार को आप लाभ उठा सकते हैं, वो टॉपिक आप पहले पढ़िए और उनको आपको बिल्कुल कंटेस्ट कीजिए। अच्छा एक बात तो मैं आपको बता देती हूँ, ये जो तैयारी है ना, ओवरऑल तैयारी, अगर एक बार आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं, सबसे आपने सुना भी होगा कि एक बार तैयारी कर डाली
तो आपको दोबारा उसकी तैयारी करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ वो आपका रीजन होता है। एक बार क्या होता है, अगर हमने पढ़ लिया ना, तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है 2025 का जो हम क्रैक नहीं कर सकते। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है, हम हर दूसरे दिन रणनीति बनाते हैं, हम हर दूसरे दिन अपना सिलेबस चेंज करते हैं, हम हर दूसरे दिन अपना बुक्स चेंज करते हैं। अब हमें ये लगता है कि शायद इस बुक में इतना सफिशिएंट कंटेंट नहीं है जितना हमें होना चाहिए था, जितने की हमें ज़रूरत थी। तो इस बात से आप संतुष्ट हो जाइए। आप ये समझिए कि आपके पास जो बुक है, आपके पास जो मटेरियल है, अच्छा मैं बुक्स भी बता देती हूँ, इससे ज़्यादा बाहर एग्जाम में नहीं जाएगा। मैं आपको बता देती हूँ, जितनी भी जो बुक्स है ना 6 से 12 कॉमर्स की भी मैंने बात नहीं की, कॉमर्स की बात करना बाकी है अभी तक। 6 से 12 तक की जितने भी भूगोल, राजनीति, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स की जो बुक्स है ना, और जो आपके टॉपिक हो ना, सिर्फ आप उनसे तैयारी कीजिए। कोई गाइड में ले, गाइड सिर्फ आपको एक लानी है, पेपर 1 की भी, पेपर 2 की भी, जो भी आपको राइटर पसंद हो, उस राइटर की आप एक बुक ले आइए, जिसमें आप उत्कर्ष ले सकते हैं, सॉरी वो तो सेकंड पेपर के लिए, इसमें राट पब्लिकेशन ले सकते हैं, उत्कर्ष ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो पेपर 1 लीजिए, जो आपको पसंद हो। मैं उस पे के लिए कोई कुछ नहीं कहती हूँ, मैं तो इतना कहती हूँ कि पेपर 1 की एक गाइड, पेपर 2 की एक गाइड, इसके अलावा 6 से लेकर 12 की जो बुक्स हैं वो आप पढ़िए, और सब्जेक्ट पेपर में भी वही काम करेगा। चलिए, तो अब आपने देखा कि इसके बाद में मैं आपके लिए लेकर आने वाली एक रणनीति कि किस तरीके से हम इसको मैनेज करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हमारे पास देखो 12 तो ये, इसके अलावा 3 वो 12 सेकेंड, अगर पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में 12th लेवल है, ग्रेजुएशन लेवल है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल है। 12th लेवल का वेटेज पहले रखता था 55 क्वेश्चन, फिर ग्रेजुएशन का 55 क्वेश्चन, और 55 110 110, उसके बाद में 10 क्वेश्चन आते थे किसके, ग्रेजुएशन के, और उसके अलावा जो 30 क्वेश्चन आते थे वो आते थे साइको के, साइको और स्कूल साइको का, ठीक है। तो अब क्या कर दिया कि जो साइको है वो वहां से हटा के फर्स्ट पेपर में डाल दी, वही 75 क्वेश्चन में वो सारा, तो ये इतना, इसको इतना 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 इंपॉर्टेंस दे दी फर्स्ट पेपर को कि बस अगर इसको नहीं निकाला तो बस हम तो गए बात काम से। तो आपको फर्स्ट पेपर निकालनी। अब हमारे लिए बहुत अच्छा पॉइंट ये हो गया कि हमें सब्जेक्ट पेपर बहुत अच्छे से पढ़ना है। 150 क्वेश्चन, 150 वो 300 मार्क्स का, और बहुत प्यार से तैयार करना है। अब क्या है, इसमें डिवाइडेशन नहीं है, हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि 12th को ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा, ग्रेजुएशन को ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा बजाय पोस्ट ग्रेजुएशन। तो आप उसके जितने भी पॉइंट्स, और पॉइंट्स भी बहुत अच्छे हैं, सिलेबस में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया है। हमारी कॉमर्स का सिलेबस एग्जैक्टली वो के वही है, एक भी पॉइंट ऊपर नीचे नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ साइको वहाँ से हटाई गई है। तो अब आप ध्यान रखिए कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी है। नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आऊंगी उसमें लेकर आऊंगी मैं इन सारे को कैसे कम समय देना और किस तरीके से आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं, तो वो नेक्स्ट में होगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसको तैयारी को आप बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर आप तैयारी कीजिए, आप सभी का सिलेक्शन होगा। इसी शुभकामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर बीइंग कंटिन्यू विद मी, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।